जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस एसेंडेंट में 2021 धनु लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल। आइए देखते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है। क्योंकि ये भविष्य कथन हमने लगन से किया है, राशि से नहीं किया गया है, तो आपको सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली के अंतर्गत लगन कुंडली जो है उसको चेक करना है और उसमें देखना है कि क्या यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है अथवा नहीं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा। अब हम बात कर रहे हैं जैसे धनु लगन की अगर हम बात करते हैं, धनु लगन की अगर हम बात करते हैं, अग्नि तत्व लगन है और द्विस्वाभाविक लगन है। ये ऐसी लगन के जो जातक की अगर हम बात करते हैं अथवा जातिकाओं की बात करते हैं, ये गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो कि द्विस्वाभाविक लगन के कारण जो है, ये व्यक्ति जो है स्थिरता के साथ साथ ये बदलाव भी पसंद करते हैं। चाहे कार्य क्षेत्र की बात करें या फिर किसी और प्रवृत्ति की चीज़ में बात करें, ये कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में स्थिरता के साथ साथ बदलाव भी पसंद करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति क्योंकि ये गुरु से प्रभावित होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, न्याय करने वाले होते हैं और सत्य बोलने की भी इनकी आदत होती है। और कभी कभी सत्य बोलने की आदत इनके साथ जो है प्रॉब्लम ये ले आती है क्योंकि ये अप्रिय सत्य भी बोलने लग जाते हैं, मुंहफट प्रवृत्ति के हो जाते हैं। स्थूल शरीर होता है, थोड़ा थुलथुला शरीर जिसे कहते हैं, इस तरीके का इनका शरीर होता है और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और ज्ञान का तो अपार भंडार ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रह स्थिति की अगर हम देखते हैं मई माह में, तो देखिए ग्रह स्थिति क्या रहेगी। शनिदेव की बात करते हैं तो शनिदेव मकर राशि के अंतर्गत इनकी कुंडली के द्वितीय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। वहीं गुरु की अगर हम बात करें, गुरु कुंभ राशि के अंतर्गत तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। राहु केतु की अगर हम बात करें, राहु वृषभ राशि के अंतर्गत षष्ठम भाव में, केतु वृश्चिक राशि के अंतर्गत द्वादश भाव के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। वहीं मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत सप्तम भाव में गोचर करेंगे। समय अवधि यहाँ पर हमने बताई हुई है, समय अवधि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल मई माह की बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। साथ ही शुक्र और बुध की बात करें, वो भी वृषभ राशि के अंतर्गत षष्ठम भाव में गोचर करने वाले हैं। क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, किन किन चीज़ों के लिए आपके लिए लाभकारी अथवा हानिकारक, क्या क्या चीज़ें आपके जीवन में आएगी, आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं लग्नेश की अगर हम बात करें। देखिए लग्नेश इस समय किस स्थान पर रहेंगे, तो लग्नेश की जो स्थिति है वो तृतीय भाव में जा रही है और लगन पर जो ग्रह दृष्टि पड़ रही है वो मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो लग्नेश का तृतीय भाव के अंतर्गत जाना, इसका मतलब अब यह है कि अब आपका जो व्यक्तित्व है, अब आपका जो मतलब पूर्ण रूप से जो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो जा रही है अपने पराक्रम की ओर जो है। मतलब अब आप अपना ध्यान सारा का सारा जो है वो कहीं ना कहीं पराक्रम करने में लगाने वाले हैं, किसी चीज़ के लिए मेहनत करने के लिए लगाने वाले हैं। हो सकता है इस समय के अंतर्गत आप कहीं ना कहीं रिस्क लेते हुए चीज़ों के लिए वो दिखाई दें। साथ ही आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस जो है उसमें वृद्धि करने वाले होंगे। साथ ही छोटे भाई बहन की बात करें, उनके साथ अपना समय बिताने वाले या फिर उनसे सहयोग और लाभ प्राप्त करने वाले और उनको सहयोग करने वाले आप इस समय के अंतर्गत पाए जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है, इससे दृष्टि भी हम बताने वाले हैं, इसका लाभ भी प्राप्त होगा आपको जो है। साथ ही मंगल की दृष्टि भी आपके लगन पर पड़ने वाली है। अब ये मंगल की दृष्टि, मंगल ज्ञान भाव के भी स्वामी है और साथ ही व्यय भाव के भी स्वामी है। और मंगल की दृष्टि का देखिए, मंगल की दृष्टि का लगन पर पड़ना, अभी ये आपके अंतर्गत जो है क्या लेकर आएंगे इस समय के अंतर्गत जो है, क्रोध की बात अगर हम करें, उग्रता की बात करें, क्योंकि जो मंगल का जो स्वभाव है, पराक्रम की बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक ऊर्जा की अगर हम बात करें, ऊर्जा शक्ति की बात करें, वो आपके अंतर्गत पाई जाएगी। और वैसे भी आपके लग्नेश जो है पराक्रम भाव में भी गए हैं और एक तरीके से मंगल जो पराक्रम के कारक हैं उनकी दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। शरीर के अंदर एक अच्छी खासी ऊर्जा, मेहनत करने की अच्छी खासी क्षमता, ये सारी चीजें आपके अंदर पाई जाएंगी। साथ ही इस समय के अंतर्गत एक खास बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो ये है कि व्यक्ति के अंतर्गत इस समय में धैर्य की कमी जो है, जल्दबाजी वाली प्रवृत्ति भी आ सकती है। तो उसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले जो है आपको थोड़ा सोच विचार अच्छी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि मंगल के कारण व्यक्ति के अंतर्गत जो है एक जल्दबाजी वाली प्रवृत्ति व्यक्ति के अंतर्गत वो भी आ जाती है। ऊर्जा भी आएगी, क्रोध भी आएगा, एग्रेशन की अगर हम बात करें, इन सब की वृद्धि आपके अंतर्गत होगी, क्योंकि ज्ञान भाव के स्वामियों को दृष्टि डाल रहे हैं। ये तो बात है ही, वैसे भी आप ज्ञानी हो,
लगन की बात करें तो धनु लगन है, अपने आप में ही आपके पास ज्ञान का अपार भंडार है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना अच्छा संयोग ये बना है कि लग्नेश जो है, गुरु जो है तृतीय भाव जो कि पराक्रम भाव में गए हैं और वहां से दृष्टि भी डाल रहे हैं नवम भाव पर, धर्म भाव पर अगर हम बात करें वहां पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। और साथ ही ज्ञान भाव के स्वामी की अगर हम बात करें, और साथ ही अगर हम बात करें नवम भाव के स्वामी की, वो नवम भाव के स्वामी कहाँ चले गए, ज्ञान भाव के अंतर्गत चले गए और ज्ञान भाव के स्वामी की दृष्टि लगन पर पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये समय आपके जीवन में एक ऐसा ज्ञान लेकर आने वाला है, एक ऐसी नॉलेज लेकर आएगा जो आपके जीवन में मतलब काफी अच्छा बदलाव लेकर आ सकती है। कुछ आप नया सीख सकते हैं, कुछ ऐसा सीख सकते हैं जिससे आपका मन जो है बहुत खुश हो जाए, मतलब एक अच्छी जो है नॉलेज आपका इंतजार कर रही है। ये कह सकते हैं कि इस समय के अंतर्गत एक बड़े ज्ञान की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। जो व्यक्ति उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, मतलब उच्च शिक्षा के लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या उच्च शिक्षा में हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, उनके जीवन में एक बहुत अच्छा चेंज आ सकता है, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए समय जो है अगर हम बात करें। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाग्य भाव के स्वामी की, अगर हम बात करें धर्म भाव के स्वामी की बात करें, सूर्य मेष राशि में उच्च के हुए हैं जो कि 14 अप्रैल से अगर हम बात करते हैं 14 मई तक हैं। तो अब इनका क्या प्रभाव रहेगा, इनका ये प्रभाव रहेगा कि भाग्य का साथ की अगर हम बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, उन सब चीजों में वृद्धि होने वाली है, उनका साथ आपको जो है मिलने वाला है। साथ ही अध्यात्म की बात करें, इस चीज में धर्म की बात करें, इन सब चीजों में वृद्धि होने वाली है। एक गुरु की प्राप्ति हो सकती है, एक श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति आपको होने वाली है, जो आपको आपके जीवन में एक अच्छा मतलब रास्ता जो दिखाने वाला, एक मार्ग दिखाने वाला आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। तो इन सब चीज़ों की जो है प्राप्ति आपको हो सकती है। अभी यहाँ पर एक बात और है कि जैसे कि आपके ज्ञान यहाँ पे नवम भाव के स्वामी का संबंध, सूर्य का संबंध जो है ये अगर हम बात करें पंचम भाव से हुआ है, तो इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपके अंतर्गत अपना ज्ञान का दिखावा भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति भी आपके साथ हो सकती है। और वैसे भी धनु लगन है, ज्ञान का तो अपार भंडार है ही, कितनी बार ये ज्ञान के कारण थोड़ा अहंकार में भी व्यक्ति आ जाता है, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है, आ जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान का दिखावा करते हुए भी या फिर आप कह सकते हैं ज्ञान बांटते हुए भी जो है दिखाई देंगे। वैसे तो आपकी आदत ही है सलाह देने की अगर हम बात करें, ज्ञान देने की अगर हम बात करें, इन सब चीज़ों की आपकी जो है आदत है, तो इन सब चीज़ों का भी आप करेगा। साथ ही आपके प्रेम संबंध, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो पंचम भाव प्रेम को भी बताता है, प्रेम का भी भाव है। यहाँ पर बैठे सूर्यदेव के कारण जो है कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध में अहंकार के कारण मनमुटाव की स्थिति, मतभेद की स्थिति, ये सारी स्थिति भी हो सकती है। सरकार की बात करें तो सरकार से, पिता से, ये 14 मई तक की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको एक अच्छा खासा लाभ, आपको पिता का सहयोग जो है उनसे लाभ, सरकार से लाभ, सरकारी क्षेत्र में अगर कोई कार्य चल रहा था उसमें विशेष रूप से उन्नति के अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही 14 मई के बाद क्योंकि सूर्यदेव की स्थिति जब यहाँ पर आ जाएगी, षष्ठम भाव के अंतर्गत आ जाएगी, राहु भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपके व्यर्थ के खर्चे बढ़ सकते हैं। साथ ही पिता को कष्ट हो सकता है, किसी भी प्रकार के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, तो वहां पे उनका आपको ख्याल रखना है। और इस समय के अंतर्गत थोड़ा सा आपके जीवन में मेहनत कहे, संघर्ष कहें, कष्ट कहें, थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु भी पराक्रम में गए हैं, उसके भाग्य का स्वामी का संबंध भी षष्ठम भाव से हुआ है। थोड़ा सा मेहनत कह सकते हैं, संघर्ष बढ़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन ये संघर्ष भी आपके जीवन में लाभ देने वाला ही होगा। ये बात सत्य है कि आपके जीवन में ये जो संघर्ष रहेगा वो लाभ देने वाला होगा। और नौकरी वालों के लिए तो खास तौर पे विशेष रूप से उन्नति के अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सूर्य की, क्योंकि यहाँ पे मेष राशि में उच्च के भी हुए हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए राहु भी बैठे हुए हैं और ये षष्ठम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, षष्ठम भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं, कर्म भाव के स्वामी भी यहाँ पर आए हुए हैं। और एक इसमें अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए राहु जो है शुक्र की राशि में, शुक्र उनके गुरु हैं, उनकी राशि में बैठे हुए हैं, साथ शुक्र के साथ भी बैठे हुए हैं, तो अपने गुरु के घर की अगर हम बात करें, गुरु की आज्ञा का भी पालन करने वाले होंगे। तो कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत जो है, जबकि सूर्य भी मेष राशि में चुके हैं, तो मुकदमे भी की अगर हम बात करें, कोई मुकदमा वगैरह चल रहा था तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं अपनी विजय होती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ शत्रु की अगर हम बात करें, कोई शत्रु परेशान कर रहा था तो शत्रु पर भी आप हावी रहेंगे, शत्रु पर भी विजय रहेगी। मुकदमे की बात करें उन सब में भी विजय, और प्रतियोगी परीक्षा की बात करें उनमें भी विशेष रूप से आपको सफलता के अवसर दिखाई देंगे। और ज्ञान की तो बात ही कुछ यही है कि स्टूडेंट की बात करें तो उनको अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये सब चीज़ों के अवसर अच्छे दिखाई देंगे। अभी यहाँ पर एक बात और है कि सूर्य की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ ये है
कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस समय के अंदर, क्योंकि सूर्य के अंदर तेज इतना है कि कहते हैं कि गर्भ को खराब करने का काम कर देते हैं, तो यहाँ पर खास तौर पे आपको जो है गर्भवती महिला जो है उनको सावधान रहना है, डॉक्टर से सलाह वगैरह लेते रहना है। इस समय के अंतर्गत किसी भी प्रकार की समस्या हो तो दिखा चेकअप कराते रहना चाहिए, तो यहाँ पे कोई बड़ी समस्या आपको नहीं बनने वाली है। वैसे भी सूर्य की अगर हम बात करें 14 अप्रैल से 14 मई तक क्या ही गोचर है ये, उसके बाद बदल जाएगा, तो ऐसी कोई बहुत मेजर इश्यू नहीं है। तो बस खास तौर पे इस समय के अंतर्गत गर्भवती महिला को थोड़ा सचेत या सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें संतान के स्वाभिमान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी इस माह के अंतर्गत जो है, और जिसके कारण आपका थोड़ा सा अपनी संतान से तर्क वितर्क हो सकता है। इन सब के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बताया है कि इसके बाद पिता को कष्ट हो सकता है 14 मई के बाद, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या आ सकती है, तो उसका विशेष रूप से ख्याल रखें। साथ ही आपके जो है अपनी मामा मौसी से अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है उनका स्वाभिमान आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या आपके जो अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय हैं जो आपके अंडर में वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनका भी एक स्वाभिमान की अगर बात 14 मई की बात कर रहे हैं, उनका भी स्वाभिमान आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो वहां पे भी आपके उनसे थोड़े तर्क वितर्क हो सकते हैं, थोड़ा सा शांति बनाए रखेगा तो वहां पे सही रहेगा, जो स्थिति सही रहेगी। इसी के साथ यहाँ देखिए कि आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध जो बनते हैं उनका संबंध भी जो है अपने से 12वां हुआ है, और यहाँ पर मंगल भी आकर बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस समय के अंतर्गत आपका जो जीवन साथी है कहीं ना कहीं आप मतलब थोड़ा सा उसकी प्रवृत्ति जो है बदल जाएगी, थोड़ा सा वो मतलब मंगल का प्रभाव के कारण कहीं। और साथ ही सप्तमेश की बात करें, उसका भी 12वां संबंध भी बना हुआ है षष्ठम भाव से जाकर जो है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति जो है, जीवन साथी का अपनी अपनी चलाने वाली बात हो जाती है, थोड़ा सा दादागिरी प्रवृत्ति कह लीजिए, लड़ाई झगड़ा कह लीजिए, बदला कह लीजिए, किसी भी प्रकार से मतलब उनके आपस में मनमुटाव की स्थिति। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। वहां पर बचाने का पूर्ण रूप से गुरुदेव जो है, गुरु जो है प्रयास करने वाले हैं कि आपके दाम्पत्य में बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जिनकी जीवन जन्म कुंडली की अगर हम बात करें, बर्थ चार्ट में बहुत अधिक समस्याएं हैं दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत दिखाई दे रही हैं, महादशा अंतर्दशा सही नहीं चल रही है, तो इस समय के अंतर्गत जितने समय तक अगर हम बात करें, बुध की बात करें, तो ये 1 मई से 26 मई तक का समय है ये, तो इस समय के अंतर्गत जो है दाम्पत्य जीवन में समस्या बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में जो है मतलब मन मुटाव की स्थिति, मतभेद की स्थिति, झगड़े की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर बैठा हुआ है। सामने वाले के अंतर्गत भी अगर हम बात करें, ऊर्जा की भरपूर मात्रा उनके अंतर्गत भी जो है रह सकती है, थोड़ा सा कड़वाहट वगैरह बोलना, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो इस समय थोड़ा सा आपको इस बात को लेकर जो है इसमें ध्यान देना होगा, और जिनके बर्थ चार्ट में समस्या है उनको तो खास तौर पर देना ही चाहिए। तो ये स्थिति यहाँ पर जो है बनती है। साथ ही आपको चाचा, बड़े भाई बहन, इन सबसे भी लाभ जो है मिल सकता है, इनकी भी स्थिति बनती है। और यहाँ पर देखिए शनिदेव जो है धन भाव के अंतर्गत हैं, तो धन भाव का स्वामी धन भाव में है, तो ये स्थिति तो बहुत अच्छी बनती है कि भाई आपके धन मनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको लाभ की अगर हम बात करें, लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी। ये चीज संचित धन की बात करें, उसको भी संचित धन संचय का भी काम शनिदेव यहाँ पे कराने वाले हैं। अब ये चीजें वेरी करती हैं, बदलाव आ जाता है जब आपकी, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, स्पेसिफिक नहीं है, और ये सब मैटर करता है कि आपकी बर्थ चार्ट की स्थिति कैसी है, उसमें ग्रहों की स्थिति कैसी है, दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, इनका प्रभाव बहुत अधिक आपके ऊपर पड़ता है। और गोचर का तो खास तौर पे इसी पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही अष्टक वक्र में जो है वो सभी नंबर जो है चेक किए जाते हैं, तब जाकर जो है गोचर का पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। अभी यहाँ पर देखिए मंगल की दृष्टि भी जो है आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पे जो है वाणी में जो है थोड़ी कड़वाहट कह लीजिए, ये सब स्थिति जो है मतलब आ जाती है। उग्रता कह लीजिए, तीव्रता कह लीजिए, तीक्ष्णता कह लीजिए, ये सारी चीजें आपकी वाणी के अंतर्गत जो है आ सकती है। इसका जो है मतलब थोड़ा सा वाणी पर संयम बनाए रखिएगा तो स्थिति सही रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए वैसे तो धनु लगन के लिए अच्छी स्थिति चल रही है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर स्थिति सही है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें अशुभ दिन की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए अशुभ दिनों की बात करें कि कौन से दिन आपके लिए जो है मतलब अशुभ रहेंगे। तो उन दिनों की अगर हम बात करें 12 तारीख से 14 तारीख का समय, 16 तारीख से 19 का, और 25 से 27 का। क्योंकि 12 तारीख से 14 तारीख के समय की बात करें वृषभ राशि में षष्ठम भाव के अंतर्गत रहेंगे। ये जो है समय जो है थोड़ा सा आपको जो है हो सकता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाए, इस तरीके की दिक्कत, थोड़ा झगड़ा हो जाए, किसी के साथ जो है शत्रुता बन जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो इस समय में आपको जो है थोड़ा शांति बनाए रखेगा,
किसी से झगड़ा मत करिएगा, अन्यथा फिर समस्या जो है बन जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके साथ। तो ये समय इस तरीके का रहेगा। तो 12 तारीख से 14 तारीख का समय जो है आप थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा जो है। 16 तारीख से 19 तारीख के समय की अगर हम बात करते हैं तो ये कर्क राशि अष्टम भाव के अंतर्गत जो है चंद्रमा का गोचर होगा। तो ये समय अष्टम भावपति जो भाव के स्वामी जो है अष्टम भाव में रहेंगे। तो ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो रिसर्च में है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हिडन सीक्रेट्स वाले जो होते हैं, जो कि जासूसी प्रवृत्ति के होते हैं व्यक्ति, उनके लिए समय जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन कुछ परेशानियां आ सकती हैं क्योंकि अष्टम भाव में जब जाएगा तो यहाँ पे कुछ दुख का सामना करना पड़ जाता है किसी व्यक्ति को, जो है थोड़ा सा मन मूड अपसेट। देखिए जब भी चंद्रमा 6, 8, 12 में जाता है तो कहीं ना कहीं मन में एक विचलन जो है जिसे कहते हैं वो आ जाता है। तो ये स्थिति बनती है। अभी अष्टम भाव में गए हैं तो अष्टम भाव से संबंधित जो चीजें हैं वहां पे आपको फायदा भी लगेगा। जैसे हमने बताया है कि गुप्त विद्याओं की अगर हम बात करें, ज्ञान की बात करें, उनके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपका रुझान भी जाएगा। इस समय हो सकता है आप जो है किसी ज्योतिष से सलाह ले सकते हैं। ये सारी स्थिति भी आपके साथ बन सकती है जब अष्टम भाव में चंद्रमा जाएंगे। मतलब अष्टम भाव के ऊपर आप पैसा भी खर्च कर सकते हैं, ऐसी स्थिति भी बन सकती है आपके साथ। इसी के साथ 25 से 27 की बात करते हैं, जो कि चंद्रमा जो है उस समय 25 से 27 में वृश्चिक राशि के अंतर्गत जो है 12वें भाव के अंतर्गत रहेंगे और केतु भी वहां पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये समय आपके मन के अंतर्गत जो है विचलन की स्थिति, यहाँ पे मानसिक तनाव की स्थिति आपको अधिक बनती हुई दिखाई देगी। खर्चे आपके अधिक दिखेंगे इस समय के अंतर्गत, ऐसी स्थिति रहेगी। और हो सकता है आपको कोई यात्रा भी योग बन जाए, क्योंकि यात्रा के योगों में जब 12वें से पास होता है चंद्रमा तो कहीं ना कहीं यात्रा के योग भी बन जाते हैं। छोटी मोटी यात्रा यहाँ पर भी आपकी हो सकती है। शुभ दिनों की बात करें 2 तारीख से 4 तारीख के समय की अगर हम बात करें, मकर राशि के अंतर्गत अगर हम बात करें चंद्रमा रहेगा यहाँ पे भी, क्योंकि शनि चंद्र जब एक साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव तो आ जाता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं आप यहाँ पे इस समय वर्कलोड आपका जो है 2 तारीख से 4 तारीख के समय की बात करें, वर्कलोड आपको काफी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लाभ की स्थिति जो है जरूर दिखाई देगी और दिनों से आप अच्छा मुनाफा जो है प्राप्त इस समय के अंतर्गत कर सकते हैं। वहीं 4 तारीख से 7 तारीख की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि के अंतर्गत चंद्र गुरु एक साथ होकर धर्म भाव को जो है देखने वाले हैं। तो ये धर्म के क्षेत्र के लिए, आपके भाग्य के लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। जो है उच्च शिक्षा वाले जो लोगों के लिए, उनके लिए मतलब अच्छा रहेगा, एजुकेशन वाले जो। साथ ही छोटी यात्रा के योग भी इस समय के अंतर्गत जो है बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं 19 से 21 तारीख की अगर हम बात करें तो 19 से 21 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि के अंतर्गत रहेंगे और यहां पर अगर हम बात करें सिंह राशि में भाग्य भाव के अंतर्गत रहेंगे चंद्रमा। तो ये समय भाग्य भाव में भाग्य का सहारा मतलब सपोर्ट आपको इस समय के अंतर्गत मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा, मंदिर वगैरह की जाना, ये सब दान पुण्य, इस तरीके के कर्म करना, इन सब चीजों में रुचि बढ़ती हुई आपको जो है दिखाई देगी और बड़ी यात्रा के भी योग इस दिन जो है बन जाते हैं। तो ये टाइम ये रहेगा। साथ ही 23 से 25 तारीख की अगर हम बात करें तो इस समय तुला राशि के अंतर्गत लाभ भाव के अंतर्गत रहेंगे। तो ये समय आपका कहीं ना कहीं इस समय आप जो है मनमोजी होते हुए दिखाई देंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी मन की सुनते हुए दिखाई देंगे। खुश रहने का मतलब काफी भाव रहेगा इस समय के अंतर्गत, जो है काफी खुश भी दिखाई देंगे आप इस समय के अंतर्गत। और आप जो है जो जैसा आपका मन कहेगा इस समय के अंतर्गत आप वैसा करने वाले होंगे। कहीं ना कहीं आप जो सारी चीजें को छोड़कर दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या कर रही है, या फिर जो है आपका काम क्या कहना चाह रहा है, मतलब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या कह रही है, उन सब चीजों को भी एक तरफ से साइड करके आप कहीं ना कहीं अपने मन की सुनने वाले होंगे। जो आपका मन चाह रहा है वो करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही 29 तारीख से 1 तारीख की बात करें, मकर राशि के अंतर्गत रहेगी। इस समय के अंतर्गत थोड़ा मानसिक तनाव जो है या फिर वर्कलोड जो है काफी दिखाई देगा, लेकिन मुनाफे की बात करें तो वो अधिक दिखाई देगा। धन लाभ की बात करें स्थिति अच्छी दिखाई देगी। उपाय के तौर पे अगर हम बात करें, सूर्य आराधना करिए, बिल्कुल करिए। इस समय के अंतर्गत जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य देव को नित्य जल दीजिए। साथ ही आपके तो भाग्य के स्वामी जो है सूर्य देव ही बनते हैं, तो ये तो आपको हमेशा ही करना चाहिए। और सूर्योदय के बाद जो है देर तक नहीं सोना चाहिए, ऐसा भी मत करिएगा, कभी भी मत करिएगा। पिता का सम्मान करते रहिएगा, जिसके कारण आपको जो है आपके भाग्य का बहुत अधिक अच्छा सारा जो है आपको हमेशा मिलता रहेगा। अभी वैसे जो व्यक्ति जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति हो सकती है अच्छी ना हो, जिनको अपने ऐसा लगता हो, धनु लगन वालों को, कि भाई हमें भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, लक फैक्टर आपका कम काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उपाय अगर आप करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य को नित्य जल देते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, सूर्योदय के बाद देर तक नहीं जागते, मतलब देर तक नहीं सोते हैं, तो ये सारी चीजें करके जो है आप जो है अपने भाग्य को जगा सकते हैं। एक अच्छा फायदा आप वहां से ले सकते हैं। साथ ही बुधवार के दिन गाय को हरा चारा और एक कन्या को उपहार
ये उपाय आप कर रहे हैं तो ये भी अच्छा है, और आपके दाम्पत्य की स्थिति जो थोड़ी बहुत समस्या आएगी उन सब चीज़ों के लिए बचाव की स्थिति बनेगी। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करना है, इस माह के अंतर्गत तो अवश्य ही करना चाहिए। तो ये सारी उपाय आप करके जो है अपने जीवन को एक बेहतर दिशा जो है प्रदान कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।